हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लिनिक बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? वो करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। सो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आवर टुडेज टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अपने लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आवर टुडेज टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में आगे जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है। अ पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, यानी दो ओवरीज होती हैं। पेयर में होती हैं यानी दो ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट में होगी और एक राइट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे। अभी हम पहले लिख लेते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज यानी कितनी होंगी, दो ओवरीज होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स के बारे में। कौन कौन सी फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है नंबर फैलोपियन ट्यूब का। ओके, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट में आती है। ठीक है, और कितनी होती है ये, वन पेयर होती है। ठीक है, यानी दो होती है, टू इन नंबर होती है। एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, या इसी को हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओके, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और कितनी होती है ये, टू होती है, यानी वन पेयर होती है, टू इन नंबर होती है। नेक्स्ट जो फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यूट्रस। क्या आ जाएगा, यूट्रस। ओके, यूट्रस कैसा होता है, सिंगल होता है, एक होता है। और क्या आ जाएगा इसमें, आ जाएगा वजाइना। ओके, जो वजाइना होगा वो भी कितना कैसा होता है, सिंगल होता है। ठीक है, एक ही होता है। तो ये है आपके फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। इसमें आ जाएगा आपका फैलोपियन ट्यूब जो कि वन पेयर होती है, यानी टू इन नंबर होगी। यूट्रस जो कि सिंगल होता है, और वजाइना वो भी सिंगल होती है। तो दिस इज द फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। अब आगे बात करते हैं, जो यूट्रस होता है उसमें भी हमें तीन पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अभी हम डायग्राम में आगे देखेंगे, अभी हम जस्ट लिख लेते हैं। ओके, जो यूट्रस है, यूट्रस यानी किसमें आ रहा है, फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में आ रहा है। इसमें हमें तीन पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक ऊपर वाला पार्ट हमें फंडस मिलता है देखने को। जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है बॉडी, और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है सर्विक्स। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, डायग्राम में। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड की। फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड कौन सी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है आपकी बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड। ओके, बार्थोलिन्स ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड में। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वल्वा। ओके, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो फिफ्थ है उसमें आ जाएगा आपका मेमोरी ग्लैंड। क्या आ जाएगा, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखी पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। अ पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, यानी एक पेयर ओवरीज की होंगी, यानी दो ओवरी होती है, एक लेफ्ट में होगी एक राइट में होगी। फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में हमने देखा फैलोपियन ट्यूब होती है, इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, और ये वन पेयर होती है, यानी टू इन नंबर होगी। ठीक है, एक लेफ्ट में होगी और एक राइट में होगी। और क्या होता है, यूट्रस फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में आ जाता है। यूट्रस सिंगल होता है, वजाइना जो होगी वो भी सिंगल होती है। तो ये हो गए आपकी फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको हम वल्वा बोलते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और फिफ्थ आ जाएगा आपका मेमोरी ग्लैंड। ओके, चलिए, और जो यूट्रस था उसमें हमें तीन पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। अभी हम डायग्राम से इसको आगे देखते हैं। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम डायग्राम देखेंगे तो हम इसे समझेंगे। चलिए, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये आ गया डायग्राम। क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपका ये डायग्राम है। ओके, चलिए, तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, तो इसमें देखो वन पेयर ओवरीज की प्रेजेंट है। ठीक है, एक पेयर ओवरीज की है, यानी दो ओवरीज होंगी।
एक लेफ्ट में आपको दिख रही है, एक राइट में आपको दिख रही है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका ओवरी, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका ओवरी, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है आपकी ओवरी, यस कितनी है, 2 है, ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में, क्लियर। नेक्स्ट हमने फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में देखा कि क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। तो दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये जो येलो कलर से बनाया गया है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। तो हम लिख लेते हैं दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, ओके, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। कितनी होती है ये, 1 पेयर, यानी 2 होगी नंबर में, एक यहाँ पर प्रेजेंट है और एक यहाँ, मतलब एक लेफ्ट में प्रेजेंट है और एक राइट में प्रेजेंट है, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, नेक्स्ट हमने बात की थी यूट्रस की, ठीक है, फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में हमने बात की थी यूट्रस की, फेलोपियन ट्यूब के बाद। तो दिस इज द यूट्रस, जो पिंक कलर से बॉडी आपको दिख रही है, दिस इज द यूट्रस। और यूट्रस में हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, और ये कैसा होता है, सिंगल होता है, यूट्रस सिंगल आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, तो यूट्रस में 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है, ये जो फूला हुआ पार्ट है, दिस इज द फंडस, दिस इज द फंडस, ये क्या है, फंडस है, क्लियर। ये फंडस है, जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ऊपर का जो डोम शेप्ड पार्ट दिख रहा है, ऐसा डोम आकार का जो फूला हुआ पार्ट, दिस इज द फंडस, ओके। चलिए, और जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी, ओके, दिस इज द बॉडी। फंडस है ये ऊपर का, और ये है बॉडी, बीच का पार्ट, ओके। बॉडी के बाद जो नीचे वाला पार्ट आ जाता है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स ये क्या है, नैरो पार्ट है, सर्विक्स ये पतला पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है, ओके। चलिए, अब जो सर्विक्स है उसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये जो इसके अंदर सर्विक्स के अंदर स्पेस प्रेजेंट है, या इसके अंदर जो कैनाल है, मतलब जो सर्विक्स की कैनाल है, तो उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं हम इसे, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। यहीं से क्या होता है, जो मेल गैमीट है वो आगे यूट्रस में जाता है, ठीक है, सर्विक्स से पास होते हुए यूट्रस की तरफ जाता है इस सर्वाइकल कैनाल से, ठीक है। अभी हम बस देख रहे हैं। चलिए, इसके सर्विक्स के नीचे अब क्या आ जाएगा, सर्विक्स के नीचे अब आ जाएगा ये जो नैरो पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज द वजाइना, दिस इज द वजाइना, ये है वजाइना। और जो वजाइना के अंदर स्पेस प्रेजेंट है, जो उसकी स्पेस है, उसको हम बोलेंगे वजाइनल कैनाल। क्या है ये, वजाइनल कैनाल, ओके, क्लियर हो गया। चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने पार्ट देख लिया, कौन कौन से पार्ट्स हैं, ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। ओवरी आपको देखने को मिल रही है 1 पेयर, फैलोपियन ट्यूब आपको देखने को मिल रहे हैं 1 पेयर, यूट्रस है सिंगल, ओके, और क्या है, सर्विक्स, यूट्रस में 3 पार्ट्स हमने देखे, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ओके। फिर हमने लास्ट में नीचे देखा वजाइना प्रेजेंट है, और जो वजाइना की जो स्पेस उसको वजाइनल कैनाल बोल रहे हैं, और जो सर्विक्स की कैनाल है उसको हम सर्वाइकल कैनाल बोल रहे हैं। अब क्या होता है, जो यूट्रस है उसके अंदर की ये जो स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। क्या बोलते हैं हम, यूट्राइन कैविटी। अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं साफ साफ, ताकि आपको समझ में आए। तो हम लिख लेते हैं, ये क्या है, यूट्राइन कैविटी, ठीक है, जो यूट्रस के अंदर जो खाली जगह है उसे हम बोल रहे हैं यूट्राइन कैविटी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका पेल्विक कैविटी में या लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। पेल्विक कैविटी को ही हम कहते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। आइए देखते हैं कि पेल्विक कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी कहाँ होती है, जहाँ पर हमारे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिस कैविटी में, उस कैविटी को हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले में चैप्टर में भी पढ़ा थोरैसिक कैविटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर थोरैसिक कैविटी में क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स, हार्ट, सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कैविटी में, क्लियर। अब थोरैसिक कैविटी के नीचे क्या आता है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी आती है। थोरैसिक कैविटी है, इसके नीचे आ जाती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। हमसे आ रहा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है
प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हमारा इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा पूरा प्रेजेंट होता है, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। ओके, अब उस एब्डोमिनल कैविटी के नीचे कौन सी कैविटी आती है, उसको हम कहते हैं पेल्विक कैविटी, या पेल्विक कैविटी को हम क्या कह सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी कह सकते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी के नीचे आ रहा है तो इसलिए कहते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी, या लोअर एब्डोमिनल कैविटी को हम पेल्विक कैविटी भी बोलते हैं। तो इस पेल्विक कैविटी में क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये वाली चीजें हमने देख ली, ये वाला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी या लोअर एब्डोमिनल कैविटी, हम उसी को बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरीज के बारे में। ठीक है, जो ओवरीज होती हैं वो कितनी होती हैं, हमारी 1 पेयर होती है। अभी हमने देखा था कि 1 पेयर होती है, यानी 2 इन नंबर होगी। ठीक है, 2 इन नंबर होती है। क्लियर? चलिए, तो इसके शेप की बात करें तो जो ओवरी होती है हमारी, उसका शेप कैसा होता है, वो आलमंड शेप की होती है, यानी जो बादाम का शेप होता है ना, बादाम का शेप, वैसा उसका शेप होता है। तो ओवरी के शेप की बात करें तो किस शेप की होती है, आलमंड शेप की होती है। ओवरी इज आलमंड शेप। ओके, चलिए, अब इसकी लेंथ की बात करें तो कितनी लेंथ होती है ओवरी की, ओवरी की जो लेंथ होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर्स होती है। 3 to 4 सेंटीमीटर। ओके, 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, जिसकी लेंथ होती है, लंबाई, वो 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। क्लियर हो गया? शेप हमने देख ली, लेंथ हमने देख ली। चलिए, अब आगे बात करते हैं। जो ओवरी होती है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है किससे, यूट्रस की वॉल से और पेल्विक वॉल से। किससे कनेक्टेड होती है ये देखते हैं। ये कनेक्टेड होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लीगामेंट्स। क्या बोलते हैं हम, लीगामेंट्स बोलते हैं। तो ओवरी जो होती है वो यूट्रस की वॉल से और पेल्विक वॉल से। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं। जो यूट्रस की वॉल है उसको देखते हैं। ये देखो, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा ना, तो ये जो ओवरी है आपकी, ये जो ऑरेंज कलर से बनी हुई है, ये है आपकी ओवरी। ओके, क्लियर? चलिए, ये है आपकी ओवरी। ठीक है, तो ये जो ओवरी है ये यूट्रस की वॉल से, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, ये यूट्रस की वॉल से, ये देखो, कनेक्टेड है ना। किससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, बाय द हेल्प ऑफ लीगामेंट्स। लीगामेंट्स की हेल्प से कनेक्टेड होती है। ठीक है, कौन सा लीगामेंट, ओवेरियन लीगामेंट से। कौन सा लीगामेंट, ओवेरियन लीगामेंट। ओके, ओवेरियन लीगामेंट। ठीक है, तो जो ओवरी होती है वो यूट्रस की वॉल से कनेक्टेड होती है और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है बाय द हेल्प ऑफ लीगामेंट्स। ठीक है, तो ओवरी को हमने देखा कि यूट्रस की वॉल से किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, ये ओवेरियन लीगामेंट की हेल्प से कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? चलिए, अब बात करते हैं पेल्विक वॉल की। अब हमने देखा ये जो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे क्या प्रेजेंट है, पेल्विक कैविटी प्रेजेंट है, जिसको हम लोअर एब्डोमिनल कैविटी भी बोल रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए, तो ये पेल्विक कैविटी की जो वॉल है, ये जो बाउंड्री है इसकी, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं पेल्विक वॉल। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक वॉल बोलते हैं। ओके, इस पेल्विक वॉल से जो ओवरी होती है आपकी, वो कनेक्टेड होती है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ये देखो, ये है, मान लो ओवरी हमने बना ली। ठीक है, ये हमने ओवरी बना ली, ये ओवरी बना ली। ठीक है, ये ओवरी बना ली, और ये देखो, ये पेल्विक वॉल से इस तरीके लिगामेंट के हेल्प से ये कनेक्टेड है। ये देखो, यहाँ पर ये किससे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ओके, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट की हेल्प से ये कनेक्टेड होती है। सो क्लियर हो गया आपको? तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जो ओवरी होती है वो कनेक्ट होती है यूट्रस की वॉल से और पेल्विक वॉल से बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जो क्या करते हैं, ओवरी को यूट्रस की वॉल से और पेल्विक वॉल से जोड़ने का काम करते हैं। इनको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। क्लियर हो गया? अभी आप इसको याद कर लो। ठीक है, लिगामेंट्स की हेल्प से कनेक्टेड होती है। चलिए, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज इज फाउंड इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट। तो अभी हमने देखा कि जो ओवरीज होती है वो पेयर में होती है और लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। लोअर एब्डोमिनल कैविटी यानी पेल्विक कैविटी में होती है। पेल्विक कैविटी में ही हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा ना, ये वाला, तो ये किस एरिया में प्रेजेंट है, ये हमारी पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है। और इसमें देखो 2 ओवरीज हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में है। ठीक है, तो यही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। पेयर ऑफ ओवरीज इज फाउंड इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी
ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब हम आगे। चलिए चलिए तो हम देखते हैं ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ओवरी का हमने स्ट्रक्चर देखना है, और जो ओवरी होती है उसको हमने आपको बताया था कि किस शेप की होती है, वो आलमंड शेप की होती है, यानी बादाम की शेप की होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ओवरी का ड्रॉ किया है, लाइक आलमंड शेप, जैसे बादाम की शेप की कुछ दिख रही है, ठीक है। चलिए, तो जो ओवरी होती है स्टूडेंट्स, उसमें जो सबसे बाहर की लेयर होती है, सबसे बाहर जो कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? जो सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है, जो सबसे आउटर कवरिंग होती है ओवरी में, उसको हम बोलते हैं क्या? जर्माइनल एपिथेलियम। तो क्या बोलते हैं? जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है। जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है, क्लियर। जर्माइनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है, ये एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ओवरी की, जो सबसे ऊपर की कवरिंग है ना जर्माइनल एपिथेलियम, ये पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है। और किससे बनी होती है ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। चलिए, तो ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है, ये कैसी लेयर होती है? इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट भी लिख देते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो जो जर्माइनल एपिथेलियम है वो कैसी होती है? थिन एंड ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ आगे थिन भी लिख देते हैं, थिन, थिन और ट्रांसपेरेंट होती है, पतली होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। किससे बनी होती है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का मतलब, सिंपल से मतलब समझ रहे हो, सिंगल लेयर होगी, ठीक है, सिंगल लेयर होगी। क्यूबोइडल मतलब क्यूब शेप की सेल्स होंगी इसमें, ठीक है। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम यानी सिंगल लेयर की क्यूब शेप की सेल्स होंगी, ठीक है। ऐसी ऐसी क्यूब शेप की, ऐसी क्यूब शेप की क्या होंगी? सिंगल लेयर की सेल्स प्रेजेंट होंगी इस जर्माइनल एपिथेलियम में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसके अंदर की लेयर की बात करते हैं। इसके अंदर की जो प्रेजेंट होती है वो लेयर कौन सी होती है? दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कौन सी लेयर होती है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। इस लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ओके। चलिए, तो क्लियर हो गया इसके लेयर्स के बारे में। ओवरी की हमने जो कवरिंग है उसके बारे में हमने देखा कि जो सबसे आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर की तरफ, उसे बोल रहे हैं जर्माइनल एपिथेलियम। थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब पतली होगी, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है पतली सी, और सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है, यानी सिंगल लेयर्स ऑफ क्यूब शेप सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर की बात करें, जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो ब्लू कलर से आपको देखने को मिल रही है, दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और जो आउटर में दिख रही है येलो कलर से, दैट इज जर्माइनल एपिथेलियम। क्लियर हो गया? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब इसके बाद की बात, कवरिंग हमने देख ली, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो ओवरी होती है हमारी, उसमें कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू या स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं, या हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरी के अंदर कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्ट्रोमल टिश्यूज बोलते हैं, या हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये जो टिश्यूज होते हैं, यानी स्ट्रोमल टिश्यूज जो ओवरी के अंदर होते हैं, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि हम ओवरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अंदर हम कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये जो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टोमल टिश्यू होते हैं ओवरी के अंदर, वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। फिर से आप सुन लो, जो स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं ओवरी के अंदर, वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कि हम ओवरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर हम 2 पार्ट्स देख सकते हैं। जो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स, ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं। चलिए,
ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉर्टेक्स, और जो रेड कलर से ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको दैट इज मेड्यूला, दैट इज मेड्यूला। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स है वो कैसा है, आउटर है, और जो मेड्यूला है वो कैसा है, अंदर की तरफ है, इनर है। ठीक है, तो स्टोमल टिश्यूज ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या हम उसको स्टोमा भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइडेड मतलब प्रेजेंट होते हैं कि हम ओवरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स में और इनर मेड्यूला में। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये है आपका, ये देखो ये है सारा आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका सारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, और ये जो आपको रेड कलर से अंडरलाइन दिख रहा है दैट इज मेड्यूला, ये अंदर की तरफ होता है, मेड्यूला पार्ट है। ठीक है, तो ओवरी में आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ठीक है, चलिए, तो जो स्टोमल टिश्यू कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कैसे होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अभी आगे हमने लिख दिया है, अभी आप जैसे इसको समझो। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आगे लिखा हुआ है आप। ठीक है, चलिए, तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है आउटर वाला, उसमें जो स्टोमल टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और जो मेड्यूला वाला पार्ट है यानी इनर पार्ट जो दिख रहा है ये आपको, इसमें जो स्टोमल टिश्यू होते हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू मेड्यूला में होंगे और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो कॉर्टेक्स में होंगे। ठीक है, तो स्टोमल टिश्यू 2 टाइप के हैं, लूज एंड डेंस। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, जो ओवरी है उसको कॉर्टेक्स में और मेड्यूला में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये आउटर कॉर्टेक्स है, ये इनर मेड्यूला है। ठीक है, मैंने बार बार बोल दिया है, आपको थोड़ा सा याद भी हो गया होगा। चलिए, तो देखते हैं आगे। तो इनसाइड ओवरी स्ट्रोमा या स्ट्रोमल टिश्यू इज प्रेजेंट। तो कुछ टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू या स्ट्रोमा हम बोलते हैं। जो स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं प्रेजेंट इन सच अ वे दैट ओवरी इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। तो स्ट्रोमल टिश्यू कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि हम ओवरी को डिवाइड करते हैं आउटर कॉर्टेक्स में और इनर मेड्यूला में। क्लियर, चलिए, तो इतना हमने आपको समझा दिया। चलिए, तो जो स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में वो कौन से स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कौन से होते हैं, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, चलिए, और जो स्ट्रोमल टिश्यू आपके मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया। अब आगे कुछ और बातें करते हैं कि हमने यहाँ पर इसका ये ओवरी का जो है स्ट्रक्चर देखा, इसमें हमने कवरिंग की बात की, कॉर्टेक्स और मेड्यूला की बात कर ली। अब हम कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, चलिए, ओवरी का जो है, जो ओवरी की ओपनिंग होती है, ठीक है, जो ओवरी की ओपनिंग जहाँ से ये ओवरी ओपन है, ठीक है, ओपनिंग जो है उसको हम बोलते हैं क्या, हाइलम। उसको हम बोलते हैं क्या, हाइलम, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ओपनिंग है ओवरी की, ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं क्या, हाइलम। और ये जो ओपनिंग है ओवरी की यानी हाइलम, यहाँ से क्या होता है कि जो नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ओवरी में एंटर करती हैं। क्या करती हैं, जो ओपनिंग होती है ओवरी की हाइलम, वहां से क्या करती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो ओवरी में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपको कुछ नर्व्स वगैरह देखने को मिल रही हैं, और ये क्या है, दैट इज ब्लड वेसल्स, दैट इज ब्लड वेसल्स। ओके, चलिए, तो ये वाला कौन सा पार्ट है, दैट इज मेड्यूला पार्ट है। और जो ओपनिंग है ओवरी की उसको हमने बताया कि उसको हम हाइलम बोलते हैं, और यहीं से नर्व्स और ब्लड वेसल्स वगैरह ओवरी में एंटर करती हैं। ठीक है, और जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स ओवरी में आती हैं वो कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है, वो मेड्यूला वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कौन से पार्ट में होती है, मेड्यूला वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी नर्व्स और ब्लड वेसल्स वगैरह। ठीक है, चलिए, तो आगे हमने इस चीज को लिख भी दिया है। ओपनिंग ऑफ ओवरी इज कॉल्ड व्हाट, हाइलम। ठीक है, हमने अभी देखा कि जो ओपनिंग होती है ओवरी को उसको हम बोलते हैं हाइलम, और जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं इंटर द ओवरी, यहीं से एंटर करती हैं इस हाइलम वाले पार्ट से, यानी ओपनिंग जो होती है ओवरी की वहां से। और ब्लड वेसल और नर्व्स जो होती हैं वो कहाँ होती है, मेड्यूला में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन मेड्यूला। मेड्यूला कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट है। ठीक है, इनर मेड्यूला, और जो कॉर्टेक्स है वो आउटर पार्ट है। चलिए, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए,
तो अब आगे कुछ और देखते हैं। चलिए, तो ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, जो आउटर वाला पार्ट ओवरी का, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें हम कुछ सेल्स बना लेते हैं, इसमें कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं स्ट्रोमल सेल्स। इन सेल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमल सेल्स कहते हैं। तो आउटर कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है ओवरी का, उसमें क्या होती है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज स्टोमल सेल्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम, स्टोमल सेल्स होते हैं, बोलते हैं, ठीक है। स्टोमल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये स्टोमल सेल्स क्या करती हैं, ये आगे जाकर के फॉलिकल्स में डेवलप होती हैं, ठीक है। फॉलिकल्स में ये आगे जाकर के क्या बनाती हैं, फॉलिकल्स को बनाती हैं, इन फॉलिकल्स में डेवलप होती हैं, ठीक है। तो ये स्टोमल सेल्स क्या करती हैं, आगे जाकर के फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करती हैं, ठीक है, यानी उस फॉलिकल्स में डेवलप होती हैं। तो हम जब फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट पढ़ेंगे अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो हम देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अभी आप इतना ध्यान रखो कि जो स्ट्रोमल सेल्स हैं ये आगे जाकर के फॉलिकल्स में डेवलप होती हैं, ठीक है। और जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं इनका डुअल नेचर होता है, यानी दो टाइप का ये नेचर रखती हैं। कौन सा नेचर रखती हैं, इनका जो नेचर होता है वो एपिथेलियल सेल्स जैसा भी होता है, और इनका जो नेचर होता है वो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जैसा भी होता है। कैसा नेचर होता है, एपिथेलियल सेल्स जैसा भी नेचर होता है और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जैसा भी नेचर होता है। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, उनके जैसा इनका नेचर होता है। तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, ओके। तो हम यहाँ पर आपके लिए लिख देते हैं कि स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट इन ओवेरियन कॉर्टेक्स, दे हैव डुअल नेचर। कैसा नेचर होता है, इनका नेचर एपिथेलियल सेल्स जैसा भी होता है, एपिथेलियल सेल्स, और इनका नेचर कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जैसा भी होता है। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। तो इनका नेचर ऐसा होता है, एपिथेलियल सेल जैसा भी, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जैसा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं वो मेक फॉलिकल्स इन कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी। तो इस कॉर्टिकल जो ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, इसी में जो है आपको फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, और ये स्ट्रोमल सेल्स आगे इन फॉलिकल्स में यानी डेवलप होते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स में डेवलप होंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो यू कैन सी डेवलपिंग फॉलिकल्स इन ओवेरियन कॉर्टेक्स, जो आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है आपका ओवरी का, इसमें आपको डेवलपिंग फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। हम फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, हम क्लियरली देखेंगे, ओके। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, ओवरी के बारे में पढ़ा, ओवरी का स्ट्रक्चर देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। एक बार क्या करते हैं, हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं, जस्ट क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए एकदम। चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में हमने देखा, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, ठीक है, एक पेयर ओवरी होगी, यानी दो टू इन नंबर होंगी, एक लेफ्ट में और एक राइट में। फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में हमने देखा कि कौन कौन सी डक्ट्स आती हैं, फैलोपियन ट्यूब जिसे हम ओवी डक्ट भी बोलते हैं, 1 पेयर होती है, यानी 2 नंबर में होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। यूट्रस होती है, ठीक है, सिंगल होती है, और जो वजाइना होती है वो भी सिंगल होती है। दीज आर द फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, ओके। जो यूट्रस होती है इसमें हमने 3 पार्ट्स देखे, दैट इज फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। जो ऊपर का डोम शेप पार्ट होता है यूट्रस का, उसको हम बोलते हैं फंडस, फूला हुआ पार्ट। जो बीच का पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बॉडी, और जो नीचे नैरो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सर्विक्स। और जो सर्विक्स की जो स्पेस होती है अंदर की, उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। उसके नीचे आ जाती है वजाइना, वजाइना के अंदर की जो स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं वजाइनल कैनाल, ठीक है। चलिए, फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में हमने देखा, कौन सी ग्लैंड होती है, बार्थोलिन्स ग्लैंड फीमेल में प्रेजेंट होती है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हम वल्वा कहते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और फिफ्थ है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड भी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलिए, और हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम देखा, ठीक है। तो हमने इसमें देखा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी, सारी चीज़ें हमने क्या करी, डिटेल में हमने कवर कर ली, ठीक है। चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी, या इसे हम लोअर एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं। तो हमने इसके बारे में भी देखा कि जो थोरैसिक कैविटी, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, वहाँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। थोरैसिक कैविटी में हमारे लंग्स और हार्ट होते हैं, और पेल्विक कैविटी में हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। और जो पेल्विक कैविटी की वॉल होती है उसे हम पेल्विक वॉल बोलते हैं, ठीक है। जो पेल्विक वॉल होती है उससे जो ओवरी होती है वो अटैच्ड होती है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट की हेल्प से जुड़ी होती है। जो ओवरी होती है यूट्रस से और पेल्विक वॉल से किसकी हेल्प से जुड़ी होती है, लिगामेंट्स की हेल्प से जुड़ी होती है। ये चीज़ भी हमने देख ली।
चलिए, तो ओवरी 1 पेयर होती है, यानी 2 होगी। उसका शेप कैसा होगा? आलमंड शेप होगा। लेंथ 3 to 4 सेंटीमीटर होगा। अभी बताया मैंने, यूट्रस वॉल और पेल्विक वॉल से जो ओवरी होती है वो किससे कनेक्टेड होती है? लिगामेंट्स के हेल्प से कनेक्टेड होती है। A pair of ovaries is found in lower abdominal cavity and both sides। ठीक है, ये सारी चीजें भी हमने देख ली। स्ट्रक्चर हमने अच्छे से देख लिया कि जो बाहर जो कवरिंग होती है वो जर्माइनल एपिथेलियम होती है, थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है, यानी सिंगल लेयर्स ऑफ क्यूब शेप सेल्स होंगी। उसके अंदर जो लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ओके, और जो ओवरी होती है उसमें कुछ टिश्यूज होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू या स्ट्रोमा बोलते हैं। अगर स्ट्रोमल टिश्यू इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि हम ओवरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ठीक है, जो आउटर कॉर्टेक्स में जो स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। और जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है उसमें जो स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉरी 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 जो हाइलम, मतलब जो ओपनिंग होती है ओवरी की, उसको हमने बोला था क्या? कौन बोला था हमने? हाइलम। क्या बोला था हमने? हाइलम, जहाँ से ओवरी में नर्व्स, ब्लड वेसल्स सारी एंटर करती है। और जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं वो कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है? मेड्यूला वाले पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। चलिए, तो ये हमने देख लिया ये सारा चीज़ें। और जो ओवरी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें स्ट्रोमल सेल्स पाई जाती हैं। जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? आगे डेवलप होती हैं फॉलिकल्स में। ठीक है, चलिए, तो हम फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। चलिए, और क्या होता है? और इनका डुअल नेचर होता है। जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं उनका नेचर 2 टाइप का नेचर रखती हैं वो। एक एपिथेलियल सेल जैसा भी उनका नेचर होता है, और कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जो फाइब्रोब्लास्ट होती हैं उनके जैसा भी इनका नेचर होता है। ठीक है, चलिए, तो आपको जो डेवलपिंग फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे वो कौन से रीजन में देखने को मिलेंगे ओवरी के? वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में देखने को मिलेंगे, यानी आउटर जो कॉर्टेक्स रीजन है ओवरी का, वहां पर आपको फॉलिकल्स डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है, हमने इसके बारे में पढ़ भी लिया है। चलिए, ओके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, oogenesis कैसे होती है फीमेल में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके, चलिए।